जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। आज इसमें हम बात करने वाले हैं इंडोटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के बारे में। तो उससे पहले मुझे एक बात करनी थी, इसलिए मैं कैमरा के सामने आया हूँ। अपनी जो पुरानी माइक थी वो माइक ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग को मुझे वीडियो देने में कठिनाई होती है। उसी की वजह से मैं एयरबड्स के थ्रू आपको वीडियो दे पाता हूँ, जिसमें आवाज़ थोड़ी सी कम रहती है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी माइक ले लूँ, जिससे आप लोग को अभी बहुत सारे बुक्स कवर करवाने हैं, तो अच्छी आवाज़ जानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला है, जिसमें 2 माइक का इमेज के साथ डाला है। तो आप लोग बताइएगा कि उसमें से कौन सी माइक अच्छी है। एक बार देख के आप बता दीजिएगा, मतलब वोट कर दीजिएगा उस पर, तो मैं वही माइक ले लूँगा। फिर आप लोग को फिर कंटिन्यू वीडियो जैसे आ रही है वैसे वीडियो आती रहेगी। और अपनी सरप्राइज़ भी बाकी है, तो सरप्राइज़ के बारे में मैं एक वीडियो में बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा लाइव में आके बात करूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडोटेरिया सेट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं में कौन एक नहीं है। तो कौन सी गुफा जो है वो बराबर की गुफाएं में नहीं है, वो बतानी है। तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। सुदामा गुफा तो है, नागा अर्जुनी गुफा नहीं है, और कर्ण चौपार गुफा भी है, विश्व जोपार भी गुफा है बराबर की गुफाओं में, जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे। कि कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनके अनुयायी को निग्रत कहा जाता था। तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, ये है चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है। तो 5 देश हैं। ये कौन से 5 देश हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में ये भी बताइए कि आप ही बता दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में बता दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं लघु हिमालय की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्निद्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है। ये जाना जाता है आइसलैंड द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कब की गई थी पहली बार, वो पूछ रहा है। तो किया गया था 1974 यानी 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली है। किस मिट्टी में पूछ रहा है कि कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो वो है द हिंदू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, KM मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो कौन सी है जो सर्वाधिक समस्यात्मक है। तो वो है आइकॉर्निया। कौन सी, आइकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं पूछ रहा है। संबंधित नहीं है, निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है ये पूंजी निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, पता ही होगा आपको, वित्त मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री। क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बता दीजिए। तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है कौन सा, बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है।
निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 2 जगह 10वां लिखा हुआ है, तो कोई भी 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये पता चलना है पढ़ने के बाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन थे अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, ये बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था, ये बताइए। किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? राज्यों में पंचायत का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराया जाता है, ये बताइए। तो ये कराया जाता है 243 का के को ध्यान रखिएगा, 243 का के। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था भारत में? तो वो रखे थे एम.एन. राय। ठीक है, और सर्वप्रथम जो संविधान भी लिखे थे, जो ब्यौरा तैयार किए थे संविधान का, वो एम.एन. राय ही तैयार किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एम.एन. राय जो संविधान तैयार किए थे और उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी और कितने भाग थे, ये आप बताइएगा। फिर मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 23, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, बताइए। ये लिया गया है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो वो मिलता है जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? किस धर्म से है, ये पूछ रहा है। तो खजुराहो मंदिर का जो संबंध है वो है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, यानी बी और सी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था, बताइए। ये किया गया था कपाटपुरम में। कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में। तो इसी पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिएगा कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे और संगम वंश के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते थे। क्वेश्चन नंबर 29, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, बताइए। ये था सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया है? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था किसने? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 31, ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो कौन कौन से विषय हैं, बताइए। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की निम्न विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं ये बताने हैं। तो व्यापार मार्का है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत और श्रमिक मानक नहीं है, यानी ये 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र से मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था।
ठीक है। दूसरा है दूसरा क्या है, दूसरा कुका विद्रोह। तो कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में, ठीक है। तीसरा है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में, पता ही होगा मोपला विद्रोह केरल में। चौथा है खांसी विद्रोह, ये कहाँ हुआ था, असम में। तो इसका आंसर हो जाए 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताइए। ये थे लेडी सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, ये बताना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोरंडम। क्वेश्चन नंबर 35, पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। तो कौन से ब्लॉक के, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। तो किस रूप में ये कहा जाता है, अनिवासी भारतीय जमाएं एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, एक लेंस में +2.0 डी यानी डायोप्टर की शक्ति है, तो लेंस की किस्म, किस प्रकृति या इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रही है, ठीक है। तो इसका जो है, अगर +2 प्लस जैसे ही आ गया, +2.0 आ गया, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। और क्या पूछ रहा है, इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, तो इसकी फोकल लंबाई 0.5 मीटर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दबाव बढ़ाने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दबाव बढ़ाने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो घटेगा। तो आप अपने प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अगर 2 3 बर्फ़ एक साथ रख देंगे तो वो जो है, और किसी छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 40, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग बताइए। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ये पूछ रहा है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 43, लाल रक्त कोशिकाएं की औसत आयु कितनी होती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं की औसत आयु 120 दिन होती है। और क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, कौन एक लिंगी है, ये पूछ रहा है। कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा एसके रिस, एसके रिस, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, तो एसके रिस। क्वेश्चन 45 है, मिलान करना है। पहला है लाइपेज। तो लाइपेज वसा विघटन एंजाइम का काम करता है। दूसरा है एमाइलेज। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा है एरेप्सिन। तो एरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम। क्वेश्चन नंबर 48, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ, क्या विख्यात हुआ, तो महाभारत। तो ये सेट यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था, मुर्शीद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये किसने किया था, मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। कुछ अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो अलवर्दी खां के शासनकाल में।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी कब? ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? गुरु अंगद ने। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दे दिए थे? गुरु अमरदास की जो पुत्री थी बीवी भानी, उसे कई गांव दान में दे दिए थे। कौन? अकबर। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण किया था? तो गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? गुरु हरगोविंद। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा रखने की अनुमति दी। ये 5 चीज़ है जो सिख संप्रदाय को रखने की अनुमति है। और इस गौर करते होंगे कि सब में कौ से ही स्टार्टिंग है। तो केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। जफरनामा फारसी भाषा में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। अब भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 में। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो बताया कि मैंने अपने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला है माइक के बारे में, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर वोट कर दीजिएगा कि कौन सी माइक मैं ऑर्डर कर दूँ। ठीक है, हाँ, जिससे कि आप लोग को अच्छी वॉइस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।